अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, इसमें सबसे पहले मैं एडमन जो है उसका थोड़ा सा आपको बता दूं। एडमन एरिया का गैब्रियल और वो ही 1 2 3 4 5 6 और ये एक और मैंने रखा हुआ है इसमें पासवर्ड एडमन एडमन। अच्छा, इसमें ना जी ये चीज़ें तो वही हैं जो ऑलरेडी हमें पता है कि प्रोजेक्ट कहाँ से ऐड करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट ऐड करना है। ठीक है, ऐड न्यू में जाके इनलाइन ऐड आ जाता है और जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे उसके उस प्रोजेक्ट में आगे एम्प्लॉयज़ ऐड करने हैं और अपडेट्स जो देनी है वो सारी हम यहाँ से इसको, ये उसके एम्प्लॉयज़ हैं और ये उसके अपडेट्स हैं, तो वो हम सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो वही चीज़ें हैं इसमें, ये तो आप एक्सप्लोर कर लोगे। असल चीज़ इसमें आ जाती है, और इसी तरह यूज़र असल चीज़ आ जाती है जो मैं चेंज बताने लगा हूँ कि इसमें क्या है। वो है, एक है मैंने आपको बता दिया विज़िट चार्ट। विज़िट चार्ट क्या है कि ये मैंने जो है ना चार्ट की मदद से, मैं ये चाह रहा था कि इसको ना और एक्सप्लोर करके ना तो मुख्तलिफ मेडिकल रैप्स में भी बना दो। अब ये टोटल जितने भी हमारे विज़िट हो चुके हैं अब तक के मसलन, और ये है आगे यूज़र वाइज है ना, तो आप देख रहे हैं इस यूज़र ने 160 विज़िट किए हैं, 24% इसकी रही है टोटल जितना भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब जहन में आता है नहीं यार इसको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जाना है, अगेन वही सर्च पैनल में जाके हम जाते हैं, हम कहते हैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अब मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ ओहो, अच्छा सॉरी वो 2 3 दफ़ा सेलेक्ट हो गया। यूज़र नहीं, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ जी। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ के एस प्रोजेक्ट, के एस ए प्रोजेक्ट। अब ये के इस वक्त जो विज़िट आ रहे हैं वो के एस ए प्रोजेक्ट के अब ये लोड हो रहा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त ये जो चार्ट आ रहा है ना सिर्फ के एस ए के जितने भी, अब जहन में ये आता है ये अब तक के तमाम विज़िट्स हैं। ये बंदा 550 विज़िट कर चुका है। अब किसी स्पेसिफिक डेट में तो अगेन आप इसमें ऐड कर लें डेट, और यहाँ पे आप मतलब कि किसी स्पेसिफिक डेट को, या फिर आप यहाँ पे शो ऑप्शन में जाएं। आप कहते हैं जैसे नहीं कोई 2 डेटें एक वीक के आप देखना चाह रहे हैं, 2 वीक्स के देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें बिटवीन लगा देते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज पता नहीं अप्रैल का इसमें डाटा है कि नहीं, चलें अंदाजे से 1 अप्रैल से लेके अब तक जो है के एस ए के प्रोजेक्ट्स के ये आ जाएंगे, तो ये उसके आ जाएंगे। नो रिकॉर्ड मेरे ख्याल में 1 अप्रैल से नहीं होगा। आज का शायद हो। हाँ जी, तो ये विज़िट्स आ रहे हैं जी। तो ये टोटल वो क्लिनिक रिजल्ट्स हैं। ये मैंने एक नया वो उसमें चीज़ डाली है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना जी एक चीज़ ये था इससे रिलेटेड, बाकी खैर आप कहीं पे भी जाएं तो ये चीज़ें यहाँ पे ना जी लंबी चौड़ी लिस्ट वो, क्योंकि मैं उसमें जाता हूँ तो कुछ मैं आपको वो जो भी इश्यूज़ हैं ना हमारे एक्चुअली मैनेजर्स पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो मैं आपको ना वहाँ से बताता हूँ। ये परसेंटेज भी बता रहा है और वो सारा कुछ, तो बाकी इधर तो कुछ है सच चीज़ें नहीं है। मैनेजर के एरिया में जाके वहाँ पे गालबन मेन वर्किंग है और मेन वहीं पे इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, उसको देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें खैर ये तो अपडेट है सिंपल, कोई अपडेट्स नहीं है यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, इसका तो कुछ भी नहीं है।
सेटिंग आप देख लिया, रिपोर्ट मेन कंसर्निंग एरिया है। रिपोर्ट में क्या है ये? अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका था, उसमें मैं जो देख रहा था, आप कह रहे थे कि ये मैंने क्या किया है, इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज़्म लगाया कि ये रिपोर्ट अब जल्दी लोड हो रही है। तो वीक का नहीं, अभी तक जो है आप मतलब कि लास्ट 1000 रिकॉर्ड्स जो हैं वो इसमें जो है ना वो प्ले करवाएं हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम करेगा तो फिर हम इसको मज़ीद वो देख लेंगे। अच्छा, दूसरा ये चीज़ आपने देख ली होगी एंड पे, हर एक लोकेशन का उसका मैप, यानी ये जो भी उसने ये विज़िट डाला है, जिस लोकेशन पे डाला है वो उस लोकेशन का ये मैप में वो शो करो रहा है। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ कि जैसे ही हम इधर आते हैं तो यहाँ पे आपका कहना ये था लिस्ट कम आ रही है, सारा कुछ इधर नहीं आ रहा, ये जो कुछ है वो मैंने ख़ुद ही इसको कम किया, क्योंकि जब ये लिस्ट लंबी हो जाती है, यानी अभी जो मैंने मैकेनिज़्म रखा है ना जी सर्चिंग का रिपोर्ट की, वो मैंने ये रखा है कि बजाय इसके कि सारा लोड मैं इधर डालो, इधर मैंने मेन चीज़ें जैसे डेट वाइज आप फ़िल्टर लगा लो, डॉक्टर वाइज है, आप क्लिनिक वाइज, यूज़र वाइज या फीडबैक वाइज आप कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हो। अब इससे हट के आप कुछ और, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइक आप टाइप वाइज या फर्स्ट नेम वाइज जो कि इधर नहीं आ रही, तो इधर लिस्ट मैंने पहली बात मैं आपको कह दूँ लंबी हो जाती है, तो वो जो नीचे को निकल जाती है, जो कि साइड पे छोटा सा स्क्रॉल आता है, लेकिन वो फिर आपको ऑपरेशन में इशू आ रहा था। इस वजह से फिर मैंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें इससे हट के कुछ ज़्यादा आपको एडवांस लेवल की चीज़ें तो वो एडवांस सर्च में मैंने ले गया। एडवांस सर्च में डालेंगे, यानी बेसिक्स चीज़ें मैंने इधर डाल दी हैं, एडवांस सर्च में इधर आ गए। अब एडवांस सर्च में आप जाएंगे तो इधर जो कुछ है ना फॉर्म में वो सारा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इवन कि आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाइज भी वो भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, और इनमें आगे फर्दर है मसलन के अडॉप्टेशन लेवल जो है इक्वल है, स्टार्ट है, मोर देन, लेस देन, और ये सारा कुछ इसके ऑपरेशंस यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह टाइप है तो इसी तरह फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम शामिल हो, इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो, और इसी तरह ये सारा कुछ है, लेस देन, मोर देन। तो ये सारे यहाँ से आप ऑपरेशन सेलेक्ट करोगे तो कोई भी, या कोई डेट तो खैर उधर भी है, तो आप यूज़र वाइज भी ये बेसिक्स चीज़ें उधर डाल दी हैं मुख्तसरन ये, और एडवांस सारी इधर डाल दी, क्योंकि ये देखिए कितना लंबा चौड़ा पेज बनता है। तो ये उधर जब एडवांस में डालते हैं ना जी, जो कि पहले मैंने उधर ही डाली हुई थी अगर आपको याद हो, जब मैंने पहले डेटाबेस, और गालबन आप वही मेरे से कह रहे थे कि ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो अगर मैं इधर डालता हूँ तो फिर प्रॉब्लम क्या बनती है, जब आपको कोई भी चीज़ इधर पैनल में जब जाते हैं, आपको इधर जब शो करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एक चीज़। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली जो है जैसे कि ये आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा फिर ना लंबा चौड़ा, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये लेंथी हो जाता है, तो मतलब कि यानी एक लंबी लिस्ट बन जाती है। कहेंगे तो वो तो मैं डाल दूँगा, फिर वो साथ में एक छोटा सा स्क्रॉल आता है, वो उसको देख के इसको सारे को करना पड़ता है, फिर वो चीज़ें इसमें से मिलती नहीं हैं, ये मैंने देखा था। खैर बाकी इसमें ये हाइड शाइड आपको पता ही है, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, जैसे आईडी आप यहाँ पे इसको शो ही नहीं करना चाह रहे तो इसको आप हाइड कर दें। अच्छा, मज़ीद ये है कि इसकी जो तरतीब है मैंने किसी की भी नहीं लगाई, आप इसका साइज़ बढ़ा कम, तरतीब नहीं लगाई, तरतीब बस वो जल्दी जल्दी इसको किया, तरतीब आप अपने लिहाज से लगा सकते हैं कि जी ये फीडबैक एंड में आए तो आप इसको यहाँ से आगे को मूव कर सकते हैं और ये सेव हो जाता है, और इसी तरह एक्सपोर्ट में भी है।
अच्छा, ये तो था रिपोर्टिंग से रिलेटेड के यहाँ पे जो था, यानी इसमें जो चीज़ें चेंज की हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक ये, और सेकेंडली ये जो मैप आपके आ रहा है, हर एक का आ रहा है। अच्छा, वो मुझे याद आया, वो कुछ हमने मैप्स और भी बनाए थे जिसमें वो ओवरऑल सब सारा आ रहा था। ये तो एक एक का आ रहा है, वो उसका लिंक नहीं दिया, सही कह रहे हैं, वो भी मैं लिंक इधर ही दे दूंगा मैप्स के। आगे यूँ होता था कि वो क्लिक करते थे, ये जो रिपोर्ट है वो आगे यूँ होता था, जो क्लिक करते थे तो वो एक अलहदा विंडो में उसकी लोकेशन आती थी, अब उसी में ही आ रही है। अच्छा, ये जो लिंक है ये वही है कि हर एक का करंट डेट की, हर यूज़र की विज़िट्स आ रहे होंगे, वो जो आपने कहा था। तो क्योंकि आज की डेट के इसके विज़िट्स नहीं डले तो वो नहीं आ रहे। और ये वो वाले आएंगे जो क्लिनिक में जाके, रिमोट डिटेलिंग के नहीं, क्लिनिक में जो जाके क्लिनिक विज़िट्स हैं ना जी, यूज़र वाइज, ये वो है। खैर ये रिमोट डिटेलिंग है, इसमें आप कह रहे थे कि गालबन पिक्चर्स नहीं आ रही, वो भी अभी देख लेते हैं। एक्चुअली डेफिनेट बात है, वो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसने लोड लेना है थोड़ा सा, तो फिर क्या होगा कि वो शो होते हुए ना उसको टाइम लगेगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जी भाई, ये मैंने अभी 2 एंट्रियाँ की हैं, तो ये उसका वो आ रहा है आपके सामने ना, इमेजेस आ रहे हैं। असल में वो हुआ ये था, वो पुराना जो इमेजेस थे ना, वो मैंने जो नई अपडेशन की थी ना, तो वो पुराने इमेजेस वो साइड यानी वो बैकअप में चले गए थे, तो वो मैंने रिस्टोर कर दी। अब आपने यानी वो जो भी विज़िट्स हैं ना, उनके इमेजेस भी शो हो जाएंगे। ठीक है, वो आप सही कह रहे थे, वो मतलब कि मैं वो पुराने से देख रहा था, ये वो इमेजेस आ गए सारे, और ये इसमें सारा कुछ आ रहा है आगे। खैर, तो यहाँ पे सिर्फ जो बात समझानी थी ना वो ये थी कि जैसे जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं आ रही, वो इसीलिए नहीं आ रही कि वो मेरा मेरा ये ख्याल है। बाकी फिर इसको देख लेंगे, बाकी इसकी तरतीब का क्या है वो मैं इसको चेंज कर दूँगा। बाकी फार्मेसी उसको हमने दोबारा देख लेते हैं, वीडियो कॉल्स वो सारी बाकियों की तो आ रही है। इसमें रह गया रिकॉर्ड का, फ़िलहाल जो रिकॉर्ड है वो मतलब कि उसमें फ़िलहाल मैंने ओपन ही किए हैं, वो लिमिट लगाता हूँ तो उसमें इशू आता है, तो उसको भी मैं जल्दी ग्रैब कर लूँगा। उस पर टाइम लग जाना था ज़्यादा, कि मसलन 1 वीक का लास्ट 15 रिकॉर्ड या 20 रिकॉर्ड आ जाए या फ़िल्टर लग जाए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लग जाना था ज़्यादा। तो मैंने कहा एक दफ़े इसको फंक्शनल तो करें, चलाएं तो सही। तो ये सारा ओवरव्यू है इसका ना। अच्छा हाँ, एक और चीज़ थी, वो गालबन आपसे नहीं डिस्कस हुई, वो भी मैं आपको बता दूँ। वो है एडमिन एरिया। एडमिन एरिया क्या है कि इसमें ना सिर्फ आप ये कर सकते बल्कि आप यूज़र्स को डिफरेंट तरह के, यानी आप किसी मेडिकल रैप को या किसी भी मैनेजर को अपनी मर्ज़ी से राइट्स दे सकते हैं। ठीक है, वो अभी खैर एडमिन एरिया तो मैं ही प्ले कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ें हैं, और ये दे दी हुई हैं गैब्रियल को, तो इसमें दी हुई है कि ये मैं जैसे ये है मैनेजर है। अब ये मैनेजर जो KSA का मैनेजर है, ओहो तो क्लिक हो गया दूसरा जी, ये जो मैनेजर है KSA मैनेजर, नेट तंग कर रहा मुझे।
यहाँ से यानी इन मुख्तसर ये है कि अभी तो खैर इसको मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ कि हम किसी भी यूज़र को, मैनेजर को डिफरेंट तरह के यहाँ पे चीज़ें, जैसे उसको मैनेजर को मैं कह रहा हूँ डेटाबेस की कौन कौन सी रिपोर्ट्स देख सके, डेटाबेस में क्या एक्सेस कर सके और सेटिंग में क्या कर सके। प्लस जैसे ये एडमिन है, एडमिन को मैंने ये राइट्स नहीं है, ये मैंने ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। अब इसी तरह जो भी ये यूज़र है मैनेजर जॉर्डन है, एम जॉर्डन, मैनेजर जॉर्डन, अब इसको यहाँ पे वो प्रोजेक्ट नहीं बना सकता कोई भी, यहाँ से हम डिफरेंट तरह के राइट्स दे सकते हैं। खैर अभी तो मैं इसको मैं ही देख रहा हूँ। ये इवन के ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है किसको, क्लिनिक रिपोर्ट को, तो डॉक्टर रिपोर्टिंग को यहाँ पे वो भी ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, और वो सारा कुछ है। तो ये इसमें ये चीज़ें भी डाली हैं मैंने। अच्छा, एक चीज़ जो है ना मैंने सेटिंग भी रखी है, नहीं सॉरी, डेटाबेस में ये है, ये तो सिंपल सा है कि जी क्लिनिक्स, आप क्लिनिक्स की लिस्ट आ जाएगी। आप हम जब क्लिक करेंगे इसके ऊपर डॉक्टर्स पे, तो डॉक्टर्स के फॉर्म है, तो ये क्लिनिक वाइज डॉक्टर हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि इस क्लिनिक में क्लिनिक आ जाएगा, क्लिनिक हेड बन रहा है और उसकी सब हेड आ गए, उसके अंदर मौजूद डॉक्टर्स हैं। तो ये आ रहे हैं, जैसे ये क्लिनिक है और उसके डॉक्टर्स हैं, और ये डिफरेंट तरह के क्लिनिक्स हैं। तो ये नीचे ये आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये आपके काम आएगी। एक ये चीज़ मैंने नहीं डाली है इसमें, मैंने कहा ये भी आपको बता दूं, एडवांस्ड। और इसी तरह ये है यूज़र क्लिनिक वाइज। अब ये यूज़र क्लिनिक वाइज क्या है कि यूज़र उसके अंदर, यूज़र के अंदर उसके यूज़र के क्लिनिक्स, और उनके अंदर आगे उसके डॉक्टर्स आ रहे हैं। फिर ये उसका अगला अगला अगला, तो ये आप इसको, अच्छा यहाँ पे भी आप इसको फ़िल्टर लगा सकते हैं, और इसको फ़िल्टर आउट करके आप मसलन के एक यूज़र को या एक क्लिनिक को या मुख्तलिफ डॉक्टर्स को फ़िल्टर करके देख सकते हैं। इवन के डेट्स भी मैंने दे दी हैं, वो हमें फिर चाहिए होती है कि ये इस डेट से इस डेट तक कौन से डॉक्टर ऐड हुए थे, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। नीचे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स भी मौजूद है।